नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पूरे देश में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और इन तमाम चीज़ों के बीच में यह भी खबर आने लग गई है कि बिहार में भी लगभग यही स्थिति बना हुआ है। हालांकि बिहार सरकार ने इन सब चीज़ों को लेकर के यह दावा किया है कि उसके पास पर्याप्त एलपीजी सिलेंडर हैं। लोगों से अफवाह से बचने के लिए कहा गया है। अभी विस्तार से देखेंगे कि बिहार सरकार ने क्या तैयारी की है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी बिहार से यही देखने को मिला है कि एजेंसियों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। ये पूरा जो स्थिति उत्पन्न हुआ है ये तकरीबन इन तीनों की वजह से। अब तो ये नहीं रहे आयतुल्ला खामनेई, चूंकि इस युद्ध में स्ट्राइक किया गया और ये मारे गए, तो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। और इसके वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि यहां पर स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज है जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने का काम करता है। और दुनिया का अगर देखा जाए तो तकरीबन 20% जो आप कह सकते हैं कि ऑयल और गैस का व्यापार होता है वह इन्हीं रास्तों से होकर के गुजरता है। तो जाहिर सी बात है कोई जहाज यहां से नहीं जा पा रहा है, क्योंकि ईरान ने इसको एक तरह से ब्लॉक कर दिया है। यहां से गुजरने वाले जहाज पर स्ट्राइक किया जा रहा है। तो इस वजह से पूरे दुनिया में अगर देखेंगे तो एक तरह से आर्थिक संकट तो है ही, और आर्थिक संकट के साथ साथ ऊर्जा संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो जाहिर सी बात है भारत भी इससे प्रभावित हुआ है। भारत प्रभावित हुआ है तो बिहार भी एक बहुत बड़ा राज्य है, काफी जनसंख्या है बिहार में, तो जाहिर सी बात है बिहार का भी प्रभावित होना लाजमी है। बिहार में गैस सिलेंडर को लेकर के जिस तरह से स्थिति बन रही है, लोगों में चिंता का विषय है। राज्य सरकार ने इस बात को देखते हुए एक बयान जारी किया है और खास करके खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस बात को लेकर के स्पष्ट किया है कि राज्य में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता है, तो लोगों को घबराना नहीं है। गैस एजेंसी जो है उसके बाहर अनावश्यक भीड़ लगाने से मना किया गया है। विभाग ने यह कहा है कि राज्य में घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में एलपीजी सिलेंडर मौजूद है। पेट्रोलियम कंपनियों और एजेंसियों ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि गैस की सप्लाई जो है वो सामान्य बना रहेगा और उपभोक्ताओं को समय पर गैस के सिलेंडर मिलते रहेंगे। इसको लेकर के यह बताया गया है कि 25 दिन बाद ही होगी नई बुकिंग। तो सरकार ने बताया कि भारत सरकार की ओर से गैस बुकिंग को लेकर के एक तय नियम लागू किया गया है। इसके अनुसार किसी भी घरेलू उपभोक्ता को आखिरी गैस सिलेंडर की डिलीवरी के 25 दिन बाद ही नए सिलेंडर की बुकिंग करने की अनुमति दी जाएगी। कुल मिलाकर कैसे समझिए कि अगर आपने एक गैस सिलेंडर लिया है तो 25 दिन तक उसे खर्च कीजिए। 25 दिन से पहले खर्च कर लेते हैं तो दूसरा गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, यानी कि बुकिंग की सुविधा आपको दूसरे गैस सिलेंडर के लिए 25 दिन बाद दिया जा रहा है। तो थोड़े से हिसाब से आपको गैस सिलेंडर अपने घर में अभी खर्च करने की आवश्यकता है, यह बताया गया है। जब उपभोक्ता बुकिंग कर देते हैं तो उसके बाद 2 से 3 दिनों के अंदर गैस सिलेंडर की डिलीवरी सुनिश्चित कर दी जाती है। तो 25 दिन ये जोड़ लीजिए, 3 दिन और 28 हो गया, कुल मिलाकर 1 महीना जोड़ लीजिए। तो कुल कहने का मतलब है कि यह व्यवस्था इसीलिए लागू किया गया है कि गैस वितरण प्रणाली को अधिक व्यवस्थित तौर से चलाया जाए, संतुलित किया जाए, व्यवस्थित किया जाए और तमाम लोगों तक इसकी आपूर्ति सही से हो सके। गैस आपूर्ति पर विभाग की नजर भी बनी हुई है ताकि किसी तरह की कालाबाजारी या जमाखोरी ना हो सके। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बताया है कि राज्य में गैस आपूर्ति और वितरण व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही है। अधिकारी यह भी सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि सभी उपभोक्ताओं तक समय पर गैस सिलेंडर पहुंच सके। विभाग का इस बात को लेकर के कहना है कि यदि कहीं भी गैस वितरण में परेशानी की सूचना मिलती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। तो कुल मिलाकर के बिहार सरकार ने इस बात को लेकर के जानकारी दिया है कि अफवाहों से फिलहाल बचना है और पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करना है। सरकार ने लोगों से अपील किया है कि गैस की कमी को लेकर के फैल रही अफवाहों पर ध्यान ना दे। कई बार गलत खबरों की वजह से लोग घबरा जाते हैं। एजेंसियों के बीच अगर अभी आप देखेंगे बिहार में भी जितने तमाम गैस एजेंसियां हैं सभी के बाहर भीड़ लगने शुरू हो गए हैं और इससे निश्चित तौर पर वितरण व्यवस्था प्रभावित हो सकता है। तो पहली बात यह कि जो भी गैस सिलेंडर आपके पास है उसको खर्च करने में थोड़ी सी समझदारी अभी जरूर दिखाएं। और दूसरी बात, पैनिक नहीं होना है, सरकार पर थोड़ा भरोसा भी करना है। व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की भी कोशिश की जा रही है। इस बात को लेकर के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने कहा है कि घरेलू गैस वितरण प्रणाली को सुचारू और पारदर्शी बनाए रखने के लिए लगातार जरूरी कदम जो है उठाए जा रहे हैं।
सरकार का उद्देश्य है कि हर उपभोक्ता को समय पर गैस सिलेंडर मिलता रहे और किसी को भी अनावश्यक तौर पर परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो लोगों से धैर्य बनाने की अपील की गई है। गैस एजेंसियों के पास भीड़ नहीं लगाने को लेकर के कहा गया है। और सरकार, आप जानते हैं कि इससे पहले ही एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया है 1955 का, जिसके अंतर्गत जो जमाखोरी कर रहा है, कालाबाजारी कर रहा है या कृत्रिम रूप से गैस सिलेंडर की कमी दिखा रहा है, ऐसे तमाम लोगों पर भी कार्रवाई की बात की जाएगी। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी दे दूं, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसको लेकर के भारत सरकार के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री के बीच आज ही बातचीत हुआ है, जिस बातचीत में ईरान की सरकार ने इस बात को लेकर के सहमति जताई है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, यहां से भारतीय कोई जहाज अगर गुजरता है तो उसको अटैक नहीं उस पर किया जाएगा, उसको सुरक्षित यहां से गुजरने दिया जाएगा। ठीक है, ये आज की बात है। तो कुल मिलाकर के अब ये देखा जाएगा कि अगर ऐसा होता है, जो कि दिखता हुआ अब नजर आ रहा है, तो 1-2 दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगा और फिर भारत में निर्बाध तौर पर गैस और तेल की आपूर्ति होता हुआ नजर आएगा। तो निश्चित तौर पर पैनिक होने की बात नहीं है। ये आज ही ये निर्णय लिया है, ईरान की सरकार ने आज ही घोषणा किया है। तो भारत की कूटनीति जो है रंग लाया है, इसीलिए परेशान होने की बात नहीं है। पैनिक मत होइए, क्योंकि पैनिक से देखिए सिचुएशन का जो अभी है समाधान तो नहीं मिलेगा, लेकिन और ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। तो 1-2 दिन आपके पास जो खबरें आ रही है, खास करके आजकल सोशल मीडिया का काफी जो है एक प्रभाव कहिए या दुष्प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है, तो उससे थोड़ा सा आपको बचना भी पड़ेगा। ठीक है, तो अब चूंकि ईरान की सरकार ने कह दिया है, इसीलिए भारत में समस्या नहीं आने वाली है। कुल मिलाकर के ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो आप अपने भी जो है जागरूक बनिए और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कीजिए, सरकार पर थोड़ा भरोसा करते हुए, और एलपीजी का थोड़ा सा समझदारी से भी खर्च कीजिए। बस इतनी सी बात है। बाकी आप लोग के आसपास का क्या माहौल है, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हैं, और उस डिस्ट्रिक्ट में जहां भी आप रहते हैं या गांव घर जहां भी, वहां पर गैस सिलेंडर को लेकर के किस तरह के अफरा तफरी का माहौल है, क्या वाकई पैनिक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।